प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इस समय कक्षा 10 गणित में त्रिकोणमिति का परिचय देते हुए पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने कल के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रश्न को हमने हल किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 में जो प्रश्न किया गया है उसको हल करेंगे और समझेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, चित्र से, अर्थात जो ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कल हमने आप लोगों को ये समझाया था कि त्रिकोणमिति की जो पहली प्रश्नावली है आपके पाठ्यक्रम में, उसे पढ़ने के लिए या इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2-3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। एक तो समकोण त्रिभुज, दूसरा पाइथागोरस प्रमेय, और तीसरी बात जो साइन कॉस टैन कोसेक सेक और काट, ये 6 सूत्र बताए गए हैं, इन पर आपकी विशेष पकड़ होनी चाहिए। अगर इन 3 बातों पर आप विशेष ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय और जो 6 हमने सूत्र आपको साइन कॉस टैन कोसेक सेक और काट के बताए हैं, तो आप पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को समझने में समर्थ होंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा PQR नाम का। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में कि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री। आप देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है जो PQR नाम का है तथा इसमें कोण Q 90 अंश का है। जिस स्थल पर ये चिन्ह बना होगा, जिस पर हमने अपना संकेत हम आपको दिखा रहे हैं, ये 90 अंश का सूचक है, तो वही अक्षर समकोण बनेगा। तो कोण Q इसमें क्या है, समकोण है। तो कोण Q का मान 90 डिग्री हो गया तथा ये जो PQ भुजा है ये 12 सेंटीमीटर है तथा जो PR, जिसको हम कर्ण कह सकते हैं, चूँकि कल हमने आपको बताया था कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो समकोण किस अक्षर पर है, Q, तो Q के सम्मुख भुजा कौन सी है, PR। तो यही PR भुजा कर्ण होगी, जो PR कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हमने कल आप लोगों को बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर पता हों तो आप उनकी सहायता से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए, इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा PQ की माप पता है, दूसरी भुजा PR की माप पता है, लेकिन तीसरी भुजा जो QR है, इस QR की माप पता नहीं है। तो इस QR भुजा की माप जानने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लोगों को हमने कल बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो देख लीजिए, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, PR। तो हम क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार इसका क्या है, QR, तो हम QR का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब क्या है, PQ, तो हम PQ का स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर व्यक्त हो गया। अब हम इस पर PR की वैल्यू जो 13 है उसे शो करेंगे, बराबर QR की वैल्यू जानना है
इसलिए इसे हम जो कहते हैं उतार लेंगे, प्लस पी क्यू की वैल्यू जो 12 है उसको लिखकर हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार 13 का वर्ग 169 होता है बराबर क्यू आर का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144 होता है। तो 169 के पास ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 144 हो जाएगा बराबर क्यू आर का वर्ग। तो ये कितना बचेगा 25 बराबर क्यू आर का वर्ग। अब देखिए 25 किस संख्या का वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। तो इसे हम लिखेंगे 5 का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बराबर क्यू आर। अब आप देखिए क्यू आर की माप भी यहाँ पता चल गई, पी क्यू की माप पहले से पता है, पी आर की भी माप पहले से पता है। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई तो अब इसकी सहायता से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है tan p माइनस काट r, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आप जानिए कि tan p का सूत्र अर्थात tan के लिए हमने कल सूत्र क्या बताया था, लंब बटा आधार। तो इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार माइनस काट का क्या सूत्र होता है हमने बताया था, तो इसका होता है आधार बटा लंब। अब आप देखेंगे tan p, तो हम p टाइटल को पकड़ेंगे तो p टाइटल के लिए लंब क्या बनेगा क्यू आर। तो इस पर हम यल पर रखेंगे क्यू आर अपान में, तो जब ये p टाइटल के लिए ये लंब होगा तो आधार क्या बनेगा पी क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू माइनस, अब इसी तरह हम काट आर पर गए तो फिर इसका आधार बटा लंब होता है। तो हम आर टाइटल के लिए जब देखेंगे तो आर टाइटल के लिए ये वाली भुजा जो है लंब होगी, चूंकि मैंने बताया था कि टाइटल के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो आर टाइटल के सामने कौन सी भुजा पड़ रही, पी क्यू, तो जो लंब का काम करेगी। लेकिन हमें लंब तो नीचे लिखा हुआ है यल, तो लंब पर हम पी क्यू नीचे लिख सकते हैं, ऊपर आधार। तो जब ये लंब बनेगा तो आधार क्या बनेगा क्यू आर। तो इसको हम लिखेंगे क्यू आर। पुनः एक बार आप लोग इसको समझिए कि tan p का सूत्र क्या बनेगा, लंब बटा आधार, यानी tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, काट का सूत्र क्या होता है आधार बटा लंब। तो हमने कहा था कि टाइटल त्रिकोणमिति में विशेष कार्य करती है। तो जैसे tan के साथ p टाइटल लगे तो हम पहले p को देखेंगे, p अक्षर। तो जो p अक्षर है इसके सामने वाली भुजा जो क्यू आर है ये लंब होगी, तो क्यू आर लंब हो गया बटा आधार। तो जब ये लंब है तो आधार पी क्यू बनेगा, तो आधार पी क्यू मैंने लिख दिया माइनस, अब काट के लिए आधार बटा लंब होता है। तो अब हम आर टाइटल को पकड़ेंगे, तो आर टाइटल के सामने वाली भुजा जो पी क्यू है ये लंब का कार्य करेगी और लंब नीचे लिखा हुआ है तो हम पी क्यू लिख दिए। अब अगर ये पी क्यू अगर हमारा ये लंब है तो आधार क्या बनेगा क्यू आर। तो हम क्या लिख दिए, क्यू आर ऊपर लिख दिए, चूंकि आधार ऊपर दिया हुआ है। अब इसी पर हम मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो जो ये क्यू आर दिया है तो क्यू आर की वैल्यू, यहाँ क्यू आर मांग रहा है तो क्यू आर की वैल्यू हमने क्या निकाला है 5, तो हम 5 लिखेंगे बटा पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, तो हम 12 लिखेंगे माइनस क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू हमने क्या निकाला है 5 और बटा कितना पी क्यू। तो पी क्यू कितना है 12, पी क्यू 12 है। तो जब हम 5 बटा 12 में 5 बटा 12 घटा देंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न किया हुआ है कि tan p माइनस काट r का मान क्या होगा, तो tan p माइनस काट r का मान 0 होगा। अब इसी तरह हम लोग प्रश्न संख्या 3 में दिए गए प्रश्न को देखेंगे और उसे हल करेंगे, समझेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि साइन ए, यदि साइन ए, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है यदि साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4 कामा, तो कास ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां समझने की बात है,
साइन ए की वैल्यू 3/4 दी जा रही है, तो कास ए और टैन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते समय हम लिखेंगे कि चूंकि साइन ए बराबर 3/4, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यल से लंब, के से कर्ण। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। अब हम इसको एक समकोण त्रिभुज के पर इसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज आप लोगों के सामने बना दिया। अब इस समकोण त्रिभुज का हम नामकरण ABC अक्षर के नाम से करेंगे। चूँकि इसमें टाइटल ए लगी हुई है, तो ए से ये सिद्ध होता है कि अर्थात ABC के नाम से इसका नामकरण किया जाए। तो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम ए अक्षर को प्रदर्शित कहाँ करें, कहाँ लिखें, यहाँ पर ए लिखें कि यहाँ पर ए लिखें कि यहाँ पर ए लिखें। तो समझने की बात है, हम जहाँ पर ए लिखेंगे तो टाइटल चूंकि ए है, तो टाइटल के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब अगर हम ए यहाँ लिख देते हैं तो ये भुजा लंब हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ए लिखते हैं तो ये भुजा लंब होगी। तो इसलिए हम ए का प्रयोग यहाँ कर देते हैं, जिससे कि इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाए। तो अगर हमने ए यहाँ प्रयुक्त कर दिया, तो आप बी और सी कहीं भी प्रयुक्त कर सकते हो। तो बी आप यहाँ लिख दीजिए और सी आप यहाँ लिख दीजिए। अब ए टाइटल के सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए, तो लंब के रूप में क्या दिया है 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3। और कर्ण तो समकोण यहाँ बनेगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी अर्थात ए बी। तो ए बी कितना दिया है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब हम कास ए और टैन ए के मान जानेंगे। तो जानते हैं कि कास ए का मान निकालने में या टैन ए का मान निकालने में आधार की आवश्यकता पड़ेगी। और अभी चित्र में लंब और कर्ण की माप पता है, आधार की माप पता नहीं है। तो पहले हम आधार की माप ज्ञात करेंगे। तो आधार की माप जानने के लिए हम फिर वही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कर्ण क्या बनेगा ए बी। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग अर्थात AC का वर्ग प्लस लंब क्या है BC, तो अर्थात BC का वर्ग। तो आप देखिए कि इसमें AB कर्ण है, कर्ण जो 4 है, तो अर्थात 4 का वर्ग बराबर AC की माप हमें जानना है। तो AC का वर्ग प्लस BC 3 है, तो 3 का वर्ग। तो 4 चौक 16 बराबर AC का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 होता है। तो 16 के पास हम 9 पक्षांतर करेंगे बराबर AC का वर्ग। तो यहाँ 7 बचेगा, चूँकि 16 में से 9 घटने पर 7 बचेगा बराबर AC का वर्ग। तो हमें AC का वर्ग नहीं बल्कि हमें AC चाहिए। तो हम यहाँ भूत हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा। तो √7 बराबर AC। तो AC की जो वैल्यू आ गई वो √7 आ गई। तो इस प्रकार से हमें इस समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण तीनों मापें पता चल गई। अब हम इसी की सहायता से कास ए का मान और टैन ए का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए कास ए बराबर, अब आप लोग कल के फार्मूले पर अगर ध्यान दीजिए तो हम कास ए बराबर सूत्र या कास थीटा बराबर मैंने सूत्र आपको लिखवा दिया है। तो कास का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब हम देखेंगे कास ए आधार बटा कर्ण। अब हम अपने चित्र में देखेंगे कि ए टाइटल कहाँ पर है। तो ये ए टाइटल ये है, तो इस ए टाइटल के सामने वाली भुजा ये जो BC है ये लंब होगी। लेकिन हमें लंब की आवश्यकता नहीं है, हमें आधार की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि आधार को जानने से पहले हम लंब जानेंगे। तो ए टाइटल के लिए लंब क्या है BC, जबकि हमें लंब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लंब को जानने से ही आधार का निर्धारण हो पाएगा। इसलिए पहले हम लंब समझेंगे। तो लंब इसमें क्या है BC, तो आधार क्या बनेगा AC। तो अर्थात हम आधार पर AC रख देंगे और बटा के माने कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है AB।
तो ए बी हमारी क्या हो गई, कर्ण। अब हम लिखेंगे cos A बराबर AC बटा AB। AC हम देख रहे हैं ये भुजा है, तो इसकी माप हम क्या प्राप्त कर चुके हैं, √7, और अपान में AB की माप हम लोग देख रहे हैं 4 दिया है, तो हम 4 लिख देंगे। यही हमारे प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अब इसी तरह हम किसका मान निकाल लेंगे, tan A का मान। तो हम जानते हैं कि tan A बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan A का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan A बराबर लंब बटा आधार। तो हम देखेंगे कि A टाइटल के लिए लंब क्या बन रहा है। तो A टाइटल के लिए जो BC है ये लंब बनेगा, तो लंब पर हम क्या लिखेंगे, BC, और अपान A माने आधार। तो जब ये लंब है तो आधार क्या बनेगा, AC बनेगा, तो हम यहाँ पर AC लिखेंगे। तो tan A बराबर हमें क्या मिल गया, BC बटा AC। तो हम देख रहे हैं कि BC की माप तो 3 दिया है, तो हम 3 लिखेंगे, बटा AC की माप √7 दिया है, तो हम √7 लिखेंगे। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 2 और 3 हमने आप लोगों को बताया। अब इसी प्रकार आप अगर चाहें तो प्रश्न संख्या 4 भी आप हल कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है कि यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। माने 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को भी आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले आप हल लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 15 काट A बराबर 8। देखिए 15 काट A बराबर क्या दिया है, 8 दिया है, तो हमें काट A बराबर जान लेना चाहिए। तो हम लिखेंगे काट A बराबर 8 बटे 15। ये जो 15 यहाँ पर है, यहाँ आने पर भाग में हो जाएगा, तो इसलिए काट A का मान 8 बटा 15 बन जाएगा। अब आप क्या करिए कि इस काट A का सूत्र आप जानते हैं कि काट A बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है, चूंकि tan का उल्टा होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो इसका होगा आधार बटा लंब। तो अगर आधार और लंब दिया है तो क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो हम कर्ण जानने के लिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम इस समकोण त्रिभुज का नामकरण किस अक्षर के नाम से करेंगे, इसको समझने के लिए हम लगी हुई टाइटल को देखेंगे। तो ए टाइटल इसमें चूंकि लगी हुई है, तो हम इसका नामकरण ABC के नाम से कर सकते हैं। लेकिन अब ए को कहाँ प्रतिस्थापित करना है, बी को कहाँ रखना है, सी को कहाँ रखना है, ये समझने लायक बात है। तो देखिए काट A आधार बटा लंब, अर्थात आपको A वहीं पर रखना है जिसके सामने लंब पड़े। तो अगर हम A का प्रयोग यहाँ कर दें और B का प्रयोग यहाँ, C का प्रयोग यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चूंकि टाइटल A है तो A के सम्मुख भुजा लंब होनी चाहिए, तो हम A यहाँ पर रखेंगे, तभी ये भुजा लंब का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये लंब है, तो लंब की वैल्यू क्या दिया है 15, तो हम यहाँ 15 लिख देते हैं। और आधार की वैल्यू क्या दिया है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब आप चित्र में देखिए कि आपको लंब की माप और आधार की माप पता है, लेकिन समकोण किस पर बनेगा, C पर। तो समकोण के सामने वाली भुजा जो कर्ण है, अर्थात जो AB है, इस भुजा की माप पता नहीं है। तो इस भुजा की माप जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक साइन A और सेक A का मान जानना दुर्लभ होगा। तो इसलिए पहले हम कर्ण की माप जानेंगे। तो कर्ण की माप जानने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है AB, तो अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार क्या है AC का वर्ग प्लस लंब क्या है BC का वर्ग
तो कर्ण कितना है ए बी, जो कि हमें ज्ञात करना है, बराबर ए सी कितना है, ए सी का मतलब 8 दिया है तो 8 का वर्ग, प्लस बी सी क्या दिया है 15, तो यानी 15 का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225 होता है। तो ए बी का वर्ग बराबर, अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9 बनेगा, 6 2 8 बनेगा और ये 2, तो अर्थात ए बी का वर्ग बराबर 289। तो हम जानते हैं कि 289 किसी संख्या का वर्ग है, तो ये 17 का वर्ग है, तो हम 17 का वर्ग लिखेंगे तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 17, जो कि कर्ण का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंब, आधार और कर्ण हमें ज्ञात हो गई। अब हम इसी की सहायता से साइन ए का मान और सेक ए का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए साइन ए बराबर, तो आप लोग जानते हैं कि साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम लंब लिखेंगे और बटा कर्ण, यानी यल से लंब, के से कर्ण। अब इसको हम साइन ए बराबर, अब हम ए टाइटल, चित्र में हम ए टाइटल को पकड़ेंगे तो ए के सम्मुख भुजा जो BC है वही इसके लिए लंब का कार्य करेगी। तो हम यल पर BC लिखेंगे और बटा कर्ण क्या है, जो समकोण के सामने वाली भुजा है अर्थात AB। तो AB हम यहाँ पर प्रकट कर देंगे। तो साइन ए बराबर BC, आप लोग देखिए BC की माप क्या दिया है 15, तो हम 15 लिखेंगे बटा AB। AB की माप क्या दिया है, AB की माप अभी हमने ज्ञात किया 17, तो हम AB पर 17 लिख देंगे। इस प्रकार साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15 बटा 17। अब इसी तरह हम सेक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक ए का मतलब आप समझते हैं कास का उल्टा होता है, कास का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो सेक ए बराबर जो फार्मूला बन गया कर्ण बटा आधार, चूंकि आधार बटा कर्ण होता है कास का, तो कास का उल्टा सेक होता है, इसलिए कर्ण बटा आधार बनेगा। तो हम देखेंगे कि सेक ए टाइटल के लिए ये तो लंब है, तो आधार क्या बनेगा AC। तो ये AC हम नीचे लिखेंगे चूंकि आधार नीचे है, और कर्ण हमारा क्या है AB, जो रहेगा ही कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता, किसी भी परिस्थिति में कर्ण परिवर्तित नहीं होता, केवल टाइटल के बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं बस। तो सेक ए बराबर हम क्या लिखेंगे, AB बटा AC। तो AB की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो AB की वैल्यू जो कर्ण का कार्य कर रही है वो 17 है, तो हम 17 लिखेंगे और बटा AC जो यहाँ पर आधार है तो क्या दिया है 8, तो हम 17 बटा 8 इसको लिखेंगे और इसी को अपना हम आंसर मान लेंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 8.1, देखिए आप लोग जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जो गणित की पुस्तक विद्यालय में चलाई जा रही है, उस पुस्तक को आप ले लें। पुस्तक को आप सामने रख कर बैठें, रफ पेन लेकर बैठें और साथ में वीडियो को आप ओपन करें। शुरू से अंत तक पूरा आप देखिए। जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी कुछ बातें आप लोगों के समझ में आ पाएंगी, और हर चैप्टर के प्रारंभिक शुरुआती जो वीडियो बनाए गए हैं प्रारंभ में, उनको भी आप बीच बीच में देखते रहें। क्योंकि जब किसी भी चीज़ का प्रारंभिक आप जानते रहते हैं तभी वो बातें आपके समझ में आती हैं। तो इसलिए आप पहले वाले वीडियो को भी देखिए और पहले वाले वीडियो के माध्यम से आपको ये सवालें समझ में आ जाएंगी। तो बस आज इतना ही।